जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बुध देव से संबंधित होने वाली है। बुध देव जो कि समस्त जनमानस के लिए बुद्धि का दायित्व रखते हैं, नगद माया का कारकत्व रखते हैं और जीवन में आपके तमाम जटिल समस्याओं से निवारण की शक्ति रखते हैं। उन बुध देव की अब चाल परिवर्तित होने जा रही है। अब बुध देव की चाल परिवर्तित होगी, जो कि देखिए इस समय मीन राशि में बैठे हुए हैं और नीच के बैठे हुए हैं। नीच का ग्रह देखिए, हालांकि यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। नीच का ग्रह अपनी सभी चीज़ों में नकारात्मकता लेकर आता है, किंतु यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी बात ये हो रही थी कि बुध देव इस भाव में बैठकर स्वयं के घर को, क्योंकि ये आपके भाग्येश और षष्ठेश होते हैं, तो स्वयं के घर को देख रहे थे। कोई भी हो, चाहे वो देव दानव मानव कोई भी हो, जब वो कहीं से भी अपने घर को देखता है, किसी भी विषम परिस्थिति में हो, अपने घर के लिए सर्वथा सर्व कुछ उत्तम ही उत्तम करने का प्रयास करता है। तो आज हम इन्हीं बुधदेव की चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये अपनी अवस्था का परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा बुध देव के बारे में जान लेते हैं। सूर्य शुक्र संग बुध चलेंगे उल्टी चाल। 17 मार्च से 7 अप्रैल भाग्य विधाता बुध करेंगे शानदार वापसी। मकर राशि सूर्य शुक्र और बुध कर देंगे किस्मत से माला माल। तो ये देखिए स्थितियां आपकी निर्मित होने वाली हैं 17 मार्च से 7 अप्रैल तक। बुध देव जो हैं 20 दिनों तक उल्टी चाल चलने जा रहे हैं। देखिए, ग्रहों की दो चाल होती हैं, एक वक्री होती है, एक मार्गी होती है और इसके साथ ही एक अतिचारी चाल होती है। अतिचारी चाल जो होती है उसमें ग्रह जो है बहुत रफ्तार से आपको प्रभाव देता है, किंतु वो कई वर्षों में एक बार निर्मित होता है, जो कि अब की इस वर्ष आपके मई से गुरुदेव चलने जा रहे हैं। यानी कि वो पूरे एक वर्ष का प्रभाव आपको मात्र 1 या 2 माह में ही प्रदान करेंगे। तो ऐसी चाल बहुत ही रेयर होती हैं, किंतु वक्री और मार्गी आप सामान्यतः सुनते रहते हैं। अब चूंकि आपके षष्ठेश और भाग्येश होते हैं, भाग्येश होकर ये भाग्य भाव को प्रबल कर रहे थे और इनके साथ में बैठे हुए थे बुध, शुक्र, सूर्य और राहु। समस्त ग्रहों पर इनका प्रभाव देखा जाएगा, क्योंकि ये सीधे किस्मत को देख रहे हैं और किस्मत को देखने का मतलब ये है कि ये 11 भावों को आपके प्रभावित करेंगे। तो अब सबसे पहले तो इनकी कारकत्व चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहला कारकत्व जो होता है वो बुद्धि का होता है कि बुद्धि आपकी किस प्रकार से कार्य करेगी, यह सारा दायित्व होता है बुधदेव के पास। इसके साथ ही कम्युनिकेशन, कमोडिटी, व्यापार, बैंकिंग, वाणिज्य, स्टूडेंट वर्क, टेक्नोलॉजी, जटिल समस्याएं, फाइनेंस यानी लिक्विडिटी, बैंकिंग, ये सभी बुधदेव के कारक क्षेत्र में आते हैं। अब यह भी अनुमान लगाइए, जब बुद्धि ही बुधदेव के प्रभाव में आ जाएगी तो आपकी चीज़ें किस प्रकार से बेहतर हो सकेंगी। बुद्ध समस्त चीज़ें बुद्धि के प्रभाव से चलती हैं। अगर बुद्धि आपकी सही से कार्य नहीं कर रही है तो समझ लीजिए यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ें, ग्लास उठाना या खाना खाना, ये भी आप सुचारू नहीं कर पाएंगे। वहीं बुधदेव को नशों का भी कारकत्व रख दिया गया है कि नशों पर पूरा नियंत्रण जो रहेगा वो बुधदेव का ही रहने वाला है। अब बुधदेव यहाँ पर तृतीय भाव से देख रहे थे स्वयं के घर को। हालांकि कितने में नीच थे, तो जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, नीच हो, विषम हो, वक्री हो या किसी भी अवस्था में ग्रह हो, वह जब भी अपने घर को देखेगा तो अपने घर के लिए सर्वथा शुभ करने का प्रयास करेगा। वहीं सूर्य के साथ इन्होंने बुधादित्य राजयोग बनाया हुआ था, शुक्र के साथ इन्होंने
लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाया था। अब इन्हीं योगों में भी थोड़ी सी नकारात्मकता आपके देखने में आएगी, क्योंकि वक्री चाल के प्रभाव देखिए 3 भावों से मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। 3 भावों से एक भाव आगे, एक भाव पीछे, उसका बल बढ़ जाता है और साथ ही साथ डिवाइड भी हो जाता है। डिवाइड होने के कारण क्या होता है, उस भाव से उसके प्रभाव कम प्राप्त होते हैं, और बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि 3 भावों से प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं किसी भी ग्रह के वक्र होने के समय। क्षमा करें, जी हाँ, वक्र होने के समय। तो ये है वक्र अवस्था इनकी। अब इस समय सूर्य को भी प्रभावित करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जब ये बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं तो बुध का सूर्य का भी प्रभाव इस समय इनके द्वारा आपके धन भाव पर भी जाएगा और आपके सुख भाव पर भी जाएगा। शुक्र का भी प्रभाव जो है इस समय आपके धन भाव पर भी जाएगा, आपके सुख भाव पर भी जाएगा। वहीं राहु का भी प्रभाव जो है आपके धन भाव पर भी जाएगा, सुख भाव पर भी जाएगा। वहीं सूर्य शुक्र का प्रभाव आपके धन और सुख पर जाना तो बहुत ही उत्तम योग बनाएगा, कि देखिए बेशक थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन आपके दोनों ही भाव जो हैं, यानी कि जो धन और सुख बेहद महत्वपूर्ण भाव है, कि जब धन संचयन होगा तब भी मन को आनंद प्राप्त होता है, और परिवार के अंदर खुशियाँ आती हैं तब भी आप आनंदित होते हैं। ये दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं, जिसके प्रभाव से आपको जीवन में हर वो चीज़ प्राप्त होती है जो कि मतलब कहते हैं, जब मन प्रफुल्लित होता है तो उसे कार्य करने में भी आनंद मिलता है। ऑफिस में, कर्म क्षेत्र में या कहीं पर भी आप हैं, जब आपका मन प्रफुल्लित होगा आप दुगने उत्साह के साथ कार्य करेंगे और पहले की अपेक्षा और बेहतर कार्य करके देंगे। किसी भी प्रकार का आपका कार्य हो, चाहे वो कार्य आपका मतलब फिजिकली काफ़ी आपको थका देने वाला हो, क्योंकि आपको थकान उस दौरान होती ही नहीं है जब आप बेहद उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ कार्यों को करते हैं। तो यही चीज़ें इस समय शुक्र जो वैभव के दाता है, ऐश्वर्य के दाता है, और आपके जीवन में तमाम सुख सुविधाओं को लाने का कार्य करते हैं। शुक्र का प्रभाव जो सुख भाव पर जाएगा, तो इस दौरान शुक्र के प्रभाव से आप घर के अंदर बहुत कुछ अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, बहुत कुछ लग्ज़रियस खरीदते हुए दिखाई देंगे। जब आपके धन भाव पर इनका प्रभाव जाएगा, तो सबसे पहले तो आपकी वाणी बहुत पोलाइट होगी, और वाणी पोलाइट होने के साथ ही साथ धन संचयन के योग भी बनाएंगे। इसके अलावा सूर्य का प्रभाव जो जाएगा, तो सूर्य देखिए राजा है, राजा के समान इस समय आपकी वाणी का प्रभाव होगा, यानी किसी रैली को भी अगर संबोधित करना पड़े, भीड़ को भी संबोधित करके कोई कार्य करवाना हो, तो आपके लिए असंभव नहीं है। इतना ज़्यादा आपकी वाणी का प्रभाव होगा, मान होगा, सम्मान होगा। घर पर जब यही चीज़ें देखी जाएंगी, तो घर के अंदर के लोग एक दूसरे की भरकश एकाग्रचित्ता के साथ, लगन के साथ मदद करते हुए दिखाई देंगे, एक अनूठे प्रेम से पकते हुए दिखाई देंगे। तो आइए जान लेते हैं बुध देव का प्रभाव आपके भावों से संबंधित आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो बुध देव का प्रभाव जो यहाँ से आपको प्राप्त हो रहा था, अब यहाँ से भी प्रभाव प्राप्त होगा और आपके सुख भाव से भी प्रभाव प्राप्त होगा। सबसे पहले देखिए, आप मकर राशि के जातक हैं। न्यायकर्ता धर्माधिकारी शनिदेव आपके राशिपति हैं, जो कि आपकी जिह्वा के भी स्वामी हैं और आपकी क्रियाओं के भी स्वामी हैं। तो इस दौरान देखिए आपसे छोटी छोटी सी गलतियाँ होंगी, इतनी छोटी गलतियाँ होंगी कि आप स्वयं उनको नहीं पकड़ पाएंगे। इन गलतियों को ही बहुत सावधानी के साथ आपको करना है, क्योंकि वाणी पर प्रभाव जाने के कारण इस दौरान आपकी वाणी दोष उत्पन्न होगा। किसी भी प्रकार का हो सकता है कि आप असंयमित हो जाएं वाणी में, आपकी वाणी अनियंत्रित हो जाए, छोटे छोटे से कुछ ऐसे घातक शब्द बोल जाए जो सामने वाले को अप्रिय लग जाए, और जिसकी वजह से आपके बहुत सारे कार्य बिगड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों पर बहुत आपको ध्यान रखना है। हालांकि आपसे गलती होने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपके राशिपति, आपके लग्नपति आपके ऊपर इतने ज़्यादा मेहरबान होते हैं कि वो आपको शुरू से ही इतना तपाते हैं, इतना तपाते हैं, इतना तपाते हैं कि आप वो खरा सोना बन जाते हैं, जिसके प्रभाव से क्या है कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा गहराई से समझ में आती हैं। तो फिर भी जब ग्रह आपका आपके लिए इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न कर रहा है, तो आप भी सामान्य मनुष्य ही हैं। तो वाणी पर बेहद नियंत्रण की आवश्यकता है। खान पान बेहद सात्विक रखें। वहीं इस दौरान जिनको भी दांतों से जुड़ी हुई समस्या है, जिनको किसी भी प्रकार से नसों से जुड़ी समस्या है, या फिर किसी भी प्रकार से गले से उनके खराश वगैरह की स्थिति है,
बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। इस दौरान बहुत ही इन चीज़ों के प्रति केयर रहें। बुध देव जब अपने स्वयं के भाव से अपना प्रभाव देंगे तो यहाँ पर इनके प्रभाव आपके लिए थोड़े से कम हो जाएंगे। हालांकि जो भी प्रभाव आपको प्राप्त होंगे उसमें थोड़ा सा अचानक का पुट जरूर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर राहु देव भी साथ में गोचर कर रहे हैं। और राहु देव के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि राहु देव जो है इतने तीव्र प्रभाव देते हैं कि उनमें आपको अचानक का आभास होने लगता है। वहीं आप चर्चा करते हैं आपके सुख भाव की, तो सुख से संबंधित देखिए घर के अंदर भी आपके लिए सबसे पहले तो मैं वाणी के बारे में ही कहना चाहूँगी, क्योंकि वाणी का कारकत्व भी होता है और वाणी पर इनका प्रभाव भी होता है। तो वाणी के लिए देखिए थोड़ा सा, क्योंकि परिवार जो है एक प्रेम से बंधता है, अगर इसके अंदर आपने थोड़ा सा अहंकार, ईगो, क्योंकि सूर्य का भी साथ हो रहा है, तो सूर्य देखिए आपको अहंकार भी देते हैं, ईगो भी देते हैं, और राहु का सूर्य को साथ यहाँ पर कुंडली में प्राप्त हो रहा है, जिसके प्रभाव से इस समय सूर्य के अंदर अहंकार देखा जाएगा। तो इस समय अहंकार अगर रिश्तों के मध्य ना लाएं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है। वहीं चर्चा करें आपके षष्ठ भाव की, तो देखिए इस समय क्या होगा कि शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का पूर्ण प्रयास करेगा। बैक बैटिंग, कानाफूसी, ऑफिस या कर्म क्षेत्र में आपके पीछे लोगों को आपको परेशान करने के रोज़ बहाने ढूंढना, ये सारी चीज़ें आपके साथ इस समय पर लगी रहेंगी। हो सकता है इस दौरान की अधिकारी वर्ग भी, क्योंकि देखिए सूर्य आपके प्रभावित हो रहे हैं, आपको कार्यों में मीन मेख निकालें, ऐसी ऐसी गलतियां निकालें जो गलतियां जिनकी गुंजाइश कोई कहीं पर है ही नहीं, कि मतलब ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स आपके पॉइंट आउट किए जा सकते हैं कि जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो जाएं। हालांकि आपको इस दौरान परेशान नहीं होना है, और क्योंकि ये छोटा सा 20 दिन का समय है और इसी 20 दिन के मध्य में बुधदेव अस्त भी हो जाएंगे, तो इतना ज़्यादा विषम परेशान होने का समय नहीं है। आपको सिर्फ सावधानी से थोड़ा सा समय व्यतीत करना है। तो इन चीज़ों को जितना अवॉइड कर सकें उतना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। और सूर्यदेव अगर आपके बर्थ चार्ट में भी खराब हैं तो फिर थोड़ी सी और स्थिति आपके लिए थोड़ी सी विपरीत हो सकती है, पर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि बीच में बुधदेव अस्त हो जाएंगे तो फिर प्रभाव आपके लिए सामान्य हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं उतना ज़्यादा अवॉइड करें। इस दौरान एक चीज़ और समझ लीजिए कि इस दौरान आपको भाग्य का साथ पूर्ण रूपेण नहीं प्राप्त होने वाला है। इस समय कह सकते हैं 10 या 15% ही आपको भाग्य का साथ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भाग्येश आपके इस समय पर वक्री हो रहे हैं। वहीं आप बात करते हैं जो लोग प्रतियोगिता वगैरह में बैठ रहे हैं, इसीलिए मैं पहले भाग्येश को ले आई थी कि प्रतियोगिता वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ आप ये समझ के चलिए कि 90% आपकी मेहनत काम करने वाली है और ओनली 10% आपको अपने भाग्य का साथ प्राप्त होने वाला है। व्यापार वर्ग इस समय कोई नए डीलिंग ना करें, नए इन्वेस्टमेंट ना करें। इस समय नई चीज़ों के लिए थोड़ा सा विराम करने का समय है, कि नई चीज़ों को अपने कार्य क्षेत्र में या किन्हीं ऐसे स्थानों पर अप्लाई करना चाहते थे तो थोड़ा सा रुक जाए। अपनी कुछ चीज़ों को गोपनीय रखें, रणनीतियाँ, क्योंकि रणनीतियाँ भी आपके राहु और बुध के ही कार्य क्षेत्र में आती हैं। रणनीतियों को किसी के सामने उजागर न करें, और हो सके तो जीवन साथी के सामने भी उजागर न करें। इन समय पर अपनी रणनीतियों को, अपने जो भी आपने असाइनमेंट्स किए हों उनको आप कर सकते हैं। तो ये समय काल काफ़ी सावधानी का है, क्योंकि इस दौरान आपको बिल्कुल भी समझ लीजिए, क्योंकि भाग्येश आपके अस्तु क्षमा करें वक्र हो रहे हैं। भाग्येश का वक्र होना आपके समस्त ग्रहों को, समस्त भावों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो इसके लिए बहुत संयम के साथ, बहुत सावधानी के साथ, बहुत समझदारी के साथ, और देखिए कैश से जुड़ी हुई अगर बात करें तो इस समय बहुत ज़्यादा कैश लेकर चलने से भी आपको बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारा कैश ले लिया और बस चल रहे हैं, क्योंकि इस दौरान राहु भी साथ में है, आपके साथ धोखाधड़ी वगैरह हो सकता है। बैंकिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यही सलाह रहेगी कि थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ी सी ज़्यादा सतर्कता के साथ अपने कार्यों को करें। अब यदि ग्रह आपके बर्थ चार्ट में विषम अवस्था में बैठा हुआ है तो आपको सदैव ही उसके कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। तो देखिए उपायों के तौर पर सबसे पहले ओम बूम बुद्धाय नमः बीज मंत्र का जप। आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करने का संकल्प लें। इसके अतिरिक्त देखिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जा सकता है। आप छोटी-छोटी कन्याओं को भोज भी करा सकते हैं। ये कार्य बुधवार के दिन करें या फिर प्रत्येक माह में किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को करें। खीर में आप खीर भोग में आप खीर खिला सकते हैं और कोई भी हरे रंग की वस्तु उपहार स्वरूप दें।
धर्म स्थान पर हरे रंग की वस्तुएं दान करें। ये आपके बुध को आपके लिए बहुत ही उत्तम बना देगा और बुध की नकारात्मकता से आपको दूर रखेगा। इसके अलावा देखिए, किन्नर समाज जो होता है उनको भी समय समय पर बुधवार के दिन कोई भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें प्रदान की जा सकती हैं, उपहार स्वरूप दी जा सकती हैं। बहन बुआ बेटी बुध की कारक होती हैं, इनको भी समय समय पर आप कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप देते रहें। इसके अलावा देखिए, आपको बुध देव के लिए हो सके तो श्री गणेश जी को नित्य प्रति 3 दुर्वा अर्पित करना चाहिए एवं बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए। ये आपके बुध को सदा के लिए आपको पॉजिटिव बना देगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।